हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होगी जनाब चैलेंजेस ऑफ योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ यानी आपके रिलेशनशिप में, लव इन कॉन्टेक्स्ट में, जिस भी पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप है उसके अंदर आपकी क्या चैलेंजेस हैं, आपकी लव लाइफ में क्या चैलेंजेस हैं, वो चैलेंजेस क्यों हैं, क्या उनकी रीजंस हैं, और आप उसके लिए क्या सलूशन सेट कर सकते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस होनी चाहिए। ठीक है, रिगार्डलेस आपकी लव लाइफ की सिचुएशन इस वक्त किसी भी तरह की हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के व्हाट आर दी चैलेंजेस ऑफ योर लव लाइफ। सबसे पहले चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उनको देखेंगे कि वो चैलेंजेस क्यों हैं, और फिर आपके लिए गाइडलाइन होगी। ठीक है, तो चैलेंजेस ऑफ योर लव लाइफ, चैलेंजेस ऑफ योर लव लाइफ। फाइनेंसेस एंड करियर सबसे बड़ा चैलेंज है, यानी कि लिखा हुआ ही आ गया कि फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। अभी फाइनेंसेस और करियर, फाइनेंसेस होंगे तो करियर नहीं डेवलप हो रहा होगा, करियर बन रहा है तो फाइनेंसेस की शॉर्टकमिंग होती है। जाहिर बात है, करियर बनते में हर तरह की दोनों चीज़ों पे फाइनेंसेस अप्लाई हो रहे होते हैं, एक ग्रोथ पे, एक वर्किंग पे, एक लर्निंग पर, एक ट्रेनिंग पर। और जब आप बिल्कुल अपने करियर की इनिशियल स्टेज पर हैं तो आपको अपने पैकेजेस और उतनी सेविंग्स और उतनी अर्निंग और उतनी प्रॉफिट्स नहीं मिल रहे होते। तो इस वक्त आपकी लव लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज फाइनेंसेस एंड करियर है। अगर कोई एक फाइनेंशियली सेटल्ड है तो दूसरा करियर बनाने में मुब्तला है, अगर दूसरा करियर में सेटल्ड है तो पहले वाले को करियर फाइनेंसेस की कंस्ट्रेन हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहला आपका कंसर्न आ गया फाइनेंसेस एंड करियर। चैलेंजेस ऑफ योर लव लाइफ, यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। मे बी आपके पर्सन आपको ये बात कहते हो कि इफ़ यू कैन वेट यू शुड वेट, एंड इफ़ यू कैन नॉट यू शुड मूव ऑन, आप मूव ऑन कर लें, बिकॉज आप एक लवेबल पर्सन हैं, आप मोहब्बत डिज़र्व करते हैं, आपका टाइम है, मेरे इंतज़ार में कहीं वक्त ना निकल जाए, और आपके अंदर हर तरह की पावर है, आप स्ट्रॉन्ग हैं, खूबसूरत हैं, कॉम्पिटेंट हैं। आपका आपका टाइम इस वक्त बिल्कुल सही है, स्पॉट ऑन चीज़ें होती हैं आपकी, और आपके टारगेट्स बिल्कुल क्लियर हैं, आपकी अचीवमेंट्स बिल्कुल टाइम पर हो रही हैं। तो मे बी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो कि आपके पर्सन आपको टाइम ना दे पा रहे हों अभी, वो फाइनेंसेस को स्टेबल करने में, करियर को इस्टेब्लिश करने में आपके साथ लवी डवी मोमेंट्स ना स्पेंड कर पा रहे हों। ये खातून भी हो सकती हैं और ये मर्द भी हो सकते हैं। दो कार्ड्स आ गए। स्टे ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। पेशेंस की कमी, जैसे मैंने कही थी, वही वाली बात, आप बहुत रोज़ाना बेसिस पर स्ट्रगल करते होंगे, आपको लगता होगा कि ये रोज़ की जंग है मेरी, मुझे रोज़ इस चीज़ पर जो है वो फ़ाइट करनी पड़ती है, मुझे रोज़ आना इस चीज़ पर जो है वो, मैं इसको कैमरे को आगे पीछे करती रहूँगी ताकि आप कार्ड्स देख सकें। रोज़ का आपको ये होता होगा कि अच्छा चलो ठीक है, मैं अपना माइंड बना लूँ, चलो सही है, कोई बात नहीं, चीज़ें सही हो जाएंगी, चलो इंतज़ार कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। मतलब ये आपको रोज़ाना की आपकी एक स्ट्रगल, एक जंग होती होगी कि आपको अपनी लव लाइफ को लेकर पॉजिटिव सोचना पड़ता होगा, जबकि हालात उल्टे चल रहे होंगे। हनीमून, आप बहुत सारी चीज़ों को यानी लम्हे को जीना होता है ना, रिश्ते को जीना होता है। अभी ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप वो तमाम मोमेंट्स अभी चेरिश नहीं कर पा रहे जो कि चेरिश करने चाहिए। अगर आप अपने स्पाउस के लिए देख रहे हैं तो आपकी लव लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज ये आ रहा होगा कि अचानक से पैसों का वबाल आ गया, आपको अभी मोहब्बत की ज़रूरत है लेकिन आपको मस्बत रहने के लिए कहा जा रहा है। अभी आपका प्लेजर टाइम था, लेजर टाइम था, लेकिन आप हनीमून टाइम था, लेकिन आप सब चीज़ों का आपको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं या बातें हैं जिस पे आपको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है और करना पड़ता है ऑन एंड ऑफ। तो आप वो अपना फ्री टाइम, अपना मी टाइम, अपना पार्टी टाइम, अपना लव टाइम, अपना रोमांस टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा
कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। लेट्स सी मोर चैलेंजेस ऑफ योर लव लाइफ। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। कुछ ऐसी सिचुएशन रिश्ते में हो रही होंगी जो आपको समझ नहीं आती होंगी कि यार ये मेरा पार्टनर या मेरी पार्टनर मेरे साथ इस तरह क्यों करती है, मैं किससे एडवाइस लूँ। अभी हमारा वेडिंग टाइम, प्री वेडिंग टाइम, इंगेजमेंट टाइम, आप देखिए बिल्कुल ब्राइड की फॉर्म में रेडी है। मैं किससे गाइडेंस लूँ, मैं किससे डिस्कस करूँ। मेरे साथ जितने भी लोग हैं वो अभी इस एक्सपीरियंस से नहीं गुजरे। आप ये इंगेजमेंट हुई होगी तो आप फियांसे आपके प्रॉब्लम कर रहे होंगे, या कोई आपको शादी के लिए बहुत फोर्स कर रहा होगा, आपको समझ नहीं आ रहा होगा इतनी जल्दी क्यों हो रही है, या शादी ही नहीं हो रही होगी तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा फिर रिश्ता कहाँ जा रहा है। तो आपको ये लग रहा होगा कि मैं किससे पूछूं, मैं फ्रेंड से पूछूं, तो उनके पास है फ्री योर सेल्फ। कभी कभी आपको इस लव लाइफ में ऐसा लगता है कि आप अपने आप को लिटरली आज़ाद कर लें, आप छोड़ दें अपने आप को, आप निकल जाएं इस जगह से। और आपके पर्सन भी आपको कुछ ऐसे सिग्नल्स बाज़ दफ़ा देते हैं कि शायद मेरी वजह से तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, तुम चाहो तो आगे बढ़ जाओ, तुम चाहो तो मत रुको मेरे लिए, तुम मोहब्बत डिज़र्व तुम करते हो या करती हो, वर्थ वेटिंग फॉर। बट आप फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं, डिवाइन टाइमिंग अपना काम कर रही है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हर कार्ड के नीचे उसी का ही एक क्लैरिफायर आ रहा है, स्टे ऑप्टिमिस्टिक, वर्थ वेटिंग फॉर, यू डिज़र्व लव, देन फ्री योर सेल्फ, फाइनेंसेस एंड करिए तो फ्रेंड्स हेल्प करें। अब हनीमून के नीचे देखते हैं कि क्या आता है। मेक दी एफर्ट, कोशिश इंसान करे तो सब चीज़ें हो जाती हैं। आपको लग रहा है ये जो टाइम वेस्ट हो रहा है, ये जो टाइम ज़ाया हो रहा है, हम लम्हे को नहीं जी रहे, हम मोमेंट्स को नहीं चेरिश कर रहे, हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जी नहीं रहे, हम रिलेशनशिप को गुजार रहे हैं, जी नहीं रहे, तो उस चीज़ में आपको लगता होगा कि इंसान चाहे तो हर पॉसिबल रिसोर्सेज में भी सब कुछ कर सकता है। माइंडसेट का फ़र्क हो सकता है, इसीलिए आपको ये चैलेंज बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। इसको टैरो से क्लैरिफाई करते हैं कि क्यों है इस तरह की सिचुएशन, क्या है ऐसा मामला, कि हर चैलेंज को क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे कि क्यों आ रही है ऐसी सिचुएशन। ठीक है, सबसे पहला चैलेंज आपके लव लाइफ में फाइनेंसेस और करियर का क्यों आया है। फाइनेंसेस और करियर जो है वो आपकी लव लाइफ में सबसे पहला चैलेंज क्यों है। वो दो कार्ड्स आ रहे हैं, हर्मिट, 5 ऑफ कप्स। एक तो आपके पर्सन वर्गो और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एक तो ये कि आपके पर्सन बहुत ही आइसोलेटेड लवर हैं, आइसोलेशन लवर, बताना नहीं, हर चीज़ को इंटेलेक्चुअल लेवल पर सोचना। आप दोनों में एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो सकता है, मे बी आपका दिल जो है वो अपने मेंटोर से लग गया है, आपके टीचर हो सकते हैं ये, आपको किसी अपने बॉस से, अपने मतलब किसी ऐसे पर्सन से मोहब्बत हो गई है जिसमें आप में और उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आप किसी ऐसे पर्सन से भी दिल लगा बैठे हैं जिसमें आपको पता है कि यार यहाँ पर लूज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो उसमें बहुत सी रीज़न्स आपको जो है ना वो पहले ही से नज़र आ रही हैं। मतलब फाइनेंसेस एंड करियर आप समझ लीजिए एक मेगा फैक्टर हो सकता है आपके रिलेशनशिप के चैलेंज होने का, लेकिन असल में वो इस वजह से कि बहुत सारी चीज़ें आपको अपने पर्सन की तरफ से बिल्कुल पहले से क्लियर हैं। एज डिफरेंस, स्टेटस डिफरेंस, मेंटालिटी का डिफरेंस, पहले ही से पता होना कि नुकसान का तो तुम्हें पहले ही से पता था, तो दिल क्यों लगाया, ये वो वाली बात बिल्कुल ऐसी कैफियत हो रही है। ठीक है, चैलेंजेस ऑफ योर लव लाइफ में यू डिज़र्व लव का कार्ड क्यों आया है, किंग ऑफ कप्स। आपके पर्सन एक्शन लेने में बहुत रिलक्टेंट हैं, तो अभी उनको लग रहा है कि ट्रस्टवर्दी हैं, ऐसा नहीं है कि प्रॉमिसिंग नहीं है, वादा खिलाफ़ी नहीं करेंगे, भरोसे के लायक हैं, बहुत फादर फिगर्ड हैं। हर्मिट एंड किंग ऑफ कप्स, बहुत ही एज डेफिनेटली आप दोनों के अंदर मैटर करता है। आप दोनों में से कोई एक एज में बहुत बड़ा है, एटलीस्ट 10 से 15 साल का फ़र्क ज़रूर होगा। बहुत ही फादरली फिगर्ड, बहुत कंफर्ट देने वाला पर्सन, आपको इनके साथ अच्छा बहुत लगता है, इसीलिए शायद आप ऑप्टिमिस्टिक भी हैं, बट आपके पर्सन एक्शन नहीं ले रहे, इसीलिए शायद वो आपको अलाउ कर रहे हैं कि अगर तुम्हें रुकना है तुम रुको, तुम्हें नहीं रुकना तो यू कैन मूव ऑन। ये बिल्कुल आपको ये बहुत बड़ा चैलेंज लग रहा होगा कि इसका मतलब तो कोई वैल्यू ही नहीं है, आप ऐसा फील करते होंगे। स्टे ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक होने के लिए कार्ड क्यों आया है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपका रेजिस्ट करना, एज गैप की बात थी, यहाँ पेज की एनर्जी आ गई। आपको कभी कभी इस रिश्ते में कुछ सॉलिडिफाई नहीं लगता, आपको लगता है कि सब कुछ सरफेस पर है, शायद मेरे अंदर उजलत है, शायद मैं ही जल्दी में हूँ। हालांकि विद द पीकॉक एंड विद दिस यूनिक इंडिविजुअल आप हैं बहुत खूबसूरत, बहुत गुड लुकिंग, लेकिन आप अपने पर्सन के सामने
बहुत इमेच्योर लगते हैं उनको, या आपका पर्सन आपको बहुत इमेच्योर लगता होगा, हालांकि हर्मिट कार्ड आया है। तो मे बी एज गैप होने की वजह से वो जो चीज़ें आपके अंदर नोटिस कर रहे हैं, उनको लग रहा होगा कि अभी इनिशियल मोहब्बत है ना, एक कच्ची मोहब्बत जिसे कहते हैं, तो इसको आगे आगे समझ में आ जाएगा। आपकी रोज़ होप बनती है, आपकी रोज़ होप टूटती है, और आपके पर्सन आपको ये चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए अलाउ कर रहे हैं। हनीमून कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, लेट्स सी। चैलेंजेस ऑफ योर लव लाइफ में हनीमून कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, 10 ऑफ वॉन्ड्स। आप जो कॉम्प्रोमाइज़ वाली बात थी, साफ नज़र आ रहा है कि आपके और आपके पर्सन के दरमियान जिम्मेदारियों का अंबार लगा हुआ है। आप दोनों के दरमियान हर चीज़ में, कोई दो लोग दूर से बैठकर आप लोगों को देख रहे हैं, आप कुछ भी, आप या आपके पर्सन कुछ भी अपने लिए करने लगते हैं तो एकदम से कोई बीच में आकर आपको ये बस बात का एहसास दिला देता है, आपको या आपके पर्सन को, कि भाई इस चीज़ को छोड़ो, अभी इश्क माशूकी छोड़ो, अभी देखो जिम्मेदारियां हैं, अभी जिम्मेदारियां हैं। अब वो जिम्मेदारियां कोई सी भी हो सकती हैं, और इनके पास एक बहुत बड़ी रीज़न है कि भाई अभी मेरी प्रायोरिटी ये नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू का कार्ड क्यों आया है, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू का कार्ड क्यों आया है। आप इसलिए भी अपने फ्रेंड से मदद मांगें, या आपको लगता होगा कि मैं मदद, आपको हमेशा वो लोग कहते होंगे कोई बात नहीं यार, ऐसा चलता है, हर रिश्ते में ऐसा चलता है, कोई बात नहीं, तुम दोबारा से चीज़ें सेटल करने की कोशिश करो। ऐसी ही होती है ज़िंदगी, ऐसे ही रिलेशनशिप चलते हैं, कभी हार कभी जीत, कभी आगे कभी पीछे, कभी कॉम्प्रोमाइज़, कभी रूठना, कभी मनाना, और ये रिस्क तुम्हें लेना पड़ेगा। अब अगर मोहब्बत की है तो तुम्हें हर चीज़ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। मतलब लेट योर फ्रेंड्स में, अगर आप अपने फ्रेंड से डिस्कस तो बाद में करेंगे, आप प्री कंसीव नोशन में ही अपने लिए नैरेटिव सेट कर लेते हैं कि मैं अगर अपने दोस्तों से भी हेल्प मांगूँ तो उन्होंने भी मुझे यही बातें बोलनी है कि रिस्क तो लेना पड़ेगा, यानी कि मोहब्बत भी तो मैंने किसी अनोखे से ही कर ली है। या आप देखें ना, किंग ऑफ कप्स और हर्मिट, नॉट एन ईजी पर्सन टू हैंडल ऑनेस्टली स्पीकिंग। फ्री योर सेल्फ, फ्री योर सेल्फ का कार्ड आपके चैलेंजेस ऑफ लव लाइफ में क्यों आया है, अगेन पेज ऑफ सोर्ड्स। आप इनको बहुत ज़्यादा चेस कर रहे हैं, इतना ज़्यादा चेस कर रहे हैं, फिर इनके सामने जितनी भी एक्सक्यूज़ेस हैं ना इस वक्त आपकी लव लाइफ के चैलेंजेस को डिस्कस करने की, आपको इनकी हर एक्टिविटी पे आप जजमेंटल हो जाते हैं कि अभी तुमने ये भी तो किया है, तो फिर वो सारी रीजंस कहाँ गई, अभी तुमने ये भी तो किया, तो फिर वो सारा बहाना कहाँ गया, मुझसे तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ चाहिए, ये भी तो तुमने किया। तो यानी आप दोनों के दरमियान कभी ऐसा भी हो जाता होगा कि सफोकेशन आ जाती होगी, कि हम दोनों एक दूसरे को जीने ही नहीं दे रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे को स्पेस ही नहीं दे रहे हैं, तो फिर इससे बेहतर है कि हम दोनों रिलीज़ कर दें, फ्री कर दें एक दूसरे को। और पेज ऑफ सोर्ड्स में स्टॉकिंग, चेजिंग, चेक करना, नज़र रखना, ये सब चीज़ें फिर रिलेशनशिप को वीक बनाती हैं। वर्थ वेटिंग फॉर, किस बात का इंतज़ार है इस चैलेंजेस ऑफ लव लाइफ में। लवर्स, मोहब्बत एक दिन फले फूलेगी, ये कार्ड थोड़ा लाउड है, मोहब्बत एक दिन फले फूलेगी, आप दोनों एक दूसरे को मोहब्बत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इसीलिए बहुत सारी चीज़ों को बर्दाश्त भी किया जा रहा है, इसीलिए ऑप्टिमिस्टिक होने के लिए आप तैयार भी हैं। आपके पर्सन आपको मैक्सिमम टाइम देते हैं कि वक्त के हर गुजरते वक्त के साथ इसको समझ आएगी, इसको पता चल जाएगा, और मोहब्बत तो इसको है ना, ये मेरे बग़ैर ना मैं इसके बग़ैर, मोहब्बत तो बिल्कुल है, लेकिन जो हालात हैं उनको भी डिनाई नहीं किया जा सकता। चैलेंजेस ऑफ योर लव लाइफ में किस चीज़ की एफर्ट की नीड है, मेक द एफर्ट, किंग ऑफ सोर्ड्स, ऑलराइट। दो किंग्स आ रहे हैं, मे बी आपके पर्सन एक अथॉरिटी पर हैं, आप किसी अथॉरिटी पर हैं, दो किंग्स हैं तो आपकी लाइफ में मल्टीपल पार्टनर्स हैं, दो चॉइसेस हैं, लेकिन आपका दिल कहीं एक जगह लगा हुआ है, तो आपको ये लगता है कि ये सब कुछ नहीं हुआ ना, और अगर एफर्ट नहीं की तो मेरे पास ये पर्सन है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है कि एक आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन है जो ऑलरेडी इस तरह रेडी बैठा हुआ है कि वो कभी भी आपको एक्सेप्ट कर ले, लेकिन ये पर्सन स्टबन है, रैशनलिस्ट है, मतलब बहुत टू द पॉइंट बात करना, लेकिन आपको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आपको ये वाला पर्सन ठुकता है। प्लस सेपोसेक्सुअल हो सकते हैं, आपके इंटेलिजेंस के आप एडिक्टेड होंगे, तो ये एज गैप की वजह से आपको अपने से बड़े लोगों से मोहब्बत होगी, या बड़े लोगों से नहीं, बड़े एज में बड़े हैं, ये आपसे बड़ी हैं, बड़े हैं, जैसे आप कर लें। किंग्स हैं तो मैस्कुलिन एनर्जी ही नज़र आ रही है, और ये तमाम चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। मैस्कुलिन एनर्जी ख़वातीन में भी हो जाती है, होती है मौजूद,
तो आपकी लाइफ में दो चॉइसेस हो सकती हैं, और मेक दी एफर्ट में यही है कि अगर एफर्ट की तो ठीक है, देन आई विल गो फॉर दिस ऑप्शन, ठीक है। आपके अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ चैलेंजेस को क्लैरिफाई किया है। अब मैं रीजंस ढूंढूंगी कि ये चैलेंजेस क्यों निकल रहे हैं, ये चैलेंजेस क्यों उमड़ के सामने आ रहे हैं, इन चैलेंजेस की वजह क्या है, ठीक है। इसको टैरो से क्लैरिफाई करते हैं। ये जितने भी चैलेंजेस अभी नज़र आए हैं, इनकी रीज़न क्या है। अब हर एक कार्ड को क्लैरिफाई नहीं करेंगे, अब ओवरऑल जनरल देखेंगे कि आपकी लाइफ में ये चैलेंजेस क्यों आए हैं, क्योंकि अभी तो हमने चैलेंज को क्लैरिफाई किया था। अब हम रीजंस देखते हैं कि ये चैलेंजेस क्यों हैं, वाई दीज चैलेंजेस आर इन योर लव लाइफ, क्यों हैं ये चैलेंजेस। 2 ऑफ सोर्ट्स, कंफ्यूज्ड हैं, और कंफ्यूज हैं, पता चल रहा है कि क्यों कंफ्यूज है, बिकॉज देर आर 2 पर्सन इन योर लाइफ। आपको बिल्कुल स्टक फील होता है, आपको लगता है कि कुछ भी नहीं है, कहाँ जाऊँ, किस तरफ जाऊँ, क्या फ़ैसला करूँ, मेरा पर्सन भी कंफ्यूज है, मैं भी कंफ्यूज हूँ, क्या होगा हम दोनों का एंड रिजल्ट। 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आप अपनी बहुत सारी चीज़ों को होल्ड कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी को अपने पर्सन के साथ फुलफिल्ड देखना चाहते हैं। आपको लगता है कि मैं शायद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ इस वक्त, या कर रही हूँ, मुझे इस वक्त ये नहीं करना चाहिए। 8 ऑफ कप्स, बिल्कुल ऐसा बना हुआ है रिश्ता, यस। ऑल 3 कप्स में सेंटिमेंटल बहुत हैं आप, मतलब ये इस वजह से हो रहा है, ये चैलेंजेस इस वक्त इस वजह से हैं कि आप एक रिलेशनशिप में हैं भी, और हर तरफ से आपके लिए दरवाज़ा खुला हुआ है कि तुम्हें रुकना है तो अपनी विश से रुको, तुम्हें जाना है तो अपनी ख्वाहिश से जाओ, तुम्हारे पास करियर है, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तुम्हारे पास स्किल्स हैं, तुम्हारे पास प्लेटफॉर्म है, तुम सेलेक्ट करो और तुम आगे चले जाओ, क्योंकि डिसीजन अभी होना बहुत मुश्किल है। ये रीज़न बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है, बिल्कुल क्लियर। मल्टीपल टाइम्स आप लोग वॉक अवे कर चुके होंगे एक दूसरे से, कभी फ्री करते होंगे फिर वापस कर लेते होंगे, फिर फ्री करते होंगे फिर कर वापस मिल लेते होंगे, यानी कि ऑन एंड ऑफ आप लोगों का रीयूनियन ब्रेकअप होता रहता है। लास्ट रीज़न 6 ऑफ वॉन्ड्स। आप फिर भी होपफुल हैं, शायद आप पब्लिक फिगर हैं, कोई फेमस पर्सनालिटी है, आपका मीडिया से ताल्लुक़ हो सकता है, आपको बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन आपकी लव लाइफ में ये स्ट्रगल्स चल रहे हैं, इससे कोई वाकिफ़ नहीं है। आप अपनी ही लव लाइफ के चैलेंजेस को लबादा ओढ़कर, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है इस 6 ऑफ वॉन्ड्स की वजह से आपकी लाइफ में 2 लोग और 2 ऑप्शंस हैं। नाउ यू आर लिटिल बिट कंफ्यूज कि आप करियर की तरफ जाएं, आप लव लाइफ की तरफ जाएं, क्या आप इस रिलेशनशिप से निकल जाएं। तो ये तमाम रीजंस जो चैलेंजेस बन रही हैं, उसके पीछे बैकग्राउंड ये है कि आपको रोलर कोस्टर फील होता होगा। एक दिन ऐसी अचीवमेंट फील होती होगी कि सब कुछ सेटल हो गया, एक दिन आपको लगता होगा कि अगर इस रिश्ते में रहे तो फिर कुछ भी नहीं चलेगा, फिर आप ऑप्शंस की तरफ जाते होंगे, मैं ये कर लूँ और फिर मैं आगे बढ़ूँ, क्योंकि मुझे सक्सेस और विक्ट्री तो ऑन एंड ऑफ मिल ही रही है। तो ये आपके चैलेंजेस हैं, ये आपके चैलेंजेस की रीजंस हैं जो आपकी लव लाइफ में हैं। अब आपको ओवरऑल करना क्या चाहिए, व्हाट यू शुड डू, व्हाट यू शुड डू। द एम्प्रेस, द स्टार, 2 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनकर इनके साथ वक्त पे वेट कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, तो कर लें। आपको आपके लिए गाइडेंस ये है कि अपनी सेल्फ ग्रोथ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, अपनी वेलबींग पर, अपनी फ्यूचर की स्टेबिलिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। आप ऑटोमेटिकली, अगर आपने इस चीज़ को होल्ड किया, यू कैन नॉट हील योर सेल्फ। आपके अंदर पोटेंशियल है कुछ बनने की, विद द स्टार कार्ड आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस पोजीशन में रहे, इसी चैलेंजेस में घूमते रहे, देन आप 2 लोगों में, 2 हालात में, 2 फैसलों में, 2 सूरत हाल में डगमगाते ही रहेंगे, ठीक है। ये जनरल रीडिंग थी, ये कलेक्टिव्स की रीडिंग थी, ये कलेक्टिव्स के चैलेंजेस थे। आपने कोई भी चीज़ अपने रिलेशनशिप से पूछनी है, आपके अपनी लव लाइफ में क्या चैलेंज है, पर्सनल एडवाइस चाहिए है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ लिखा हुआ है। सेकंड चैनल को लाइक कर लें, शेयर करें, और वहाँ की भी वीडियोस देखें, वो भी बहुत मोटिवेशनल और बहुत गाइडेंस पे बेस्ड हैं।
यहाँ की पुरानी रीडिंग्स को देखें और अपनी प्राइवेट रीडिंग लेकर क्लैरिफाई करें. बाय बाय.